हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 12वीं का हिंदी विशिष्ट का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो गाइस, हमने यहाँ पर एक ही वीडियो में कंप्लीट आपके जितने भी इसके सेक्शन है, जैसे पदखंड हुआ, यहाँ पर आपका हुआ गद्यखंड, सहायक वचन के बाद गाइस यहाँ पर भाषा बोध और काव्य बोध, ये सारी चीज़ें हमने एक ही वीडियो में कवर कर दी है। तो आपको अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक ही वीडियो देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर हम बिना देरी किए हुए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है या जो हमारा सेक्शन है वो है पदखंड। तो यहाँ पर हम पदखंड के सबसे पहले क्वेश्चन कवर करेंगे और आगे हम इसमें और जो भी है उसे देखने वाले हैं। तो गाइस, फटाफट आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि गाइस इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। चलिए गाइस, तो हम बढ़ते हैं। यहाँ पर संसार में विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं, तो यह है गणेश। अगला गाइस, पुराण में पुरुष पुराण है, तो यहाँ पर है राम। अगला गाइस, इसका अगला का सही आंसर है कृष्ण ने। मैया कभी बढ़ेगी चोटी बाकी कहा, तो कृष्ण ने। अगला गाइस, विश्वास में विष घोलने का काम सुजान। इसके बाद है गाइस, कृष्ण की पत्री आने की बात सुनकर कृष्ण के घर आने लगी गोपियाँ। नाव में जल भरने पर और घर में दाम बढ़ने पर दोनों हाथों से उलीचना चाहिए, तो क्या है गाइस, कबीर का। अगला है, शरीर कच्चे घड़े के समान है, कभी भी टूट सकता है, यह किसने कहा, यह कहा कबीर ने। अगला गाइस, इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है, तो यहाँ पर आएगा गाइस वर्षा ऋतु में। आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं इसका आंसर। इसका बाद है गाइस, अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया, तो यहाँ पर केवट प्रसंग में। अगला गाइस, विघ्न बाधाएं स्वयं मार्ग छोड़ देती हैं, तो इसका है नवयुवक का। अगला गाइस, सूरदास के साहित्य की भाषा है ब्रज भाषा। मैथिलीशरण गुप्त ने काव्य रचना की, तो ये की थी गाइस यहाँ पर ब्रज भाषा में। अगला है हमारे पास गाइस, कबीर की भाषा को कहा जाता है, तो इसका आपको कमेंट करके हमें बताना। आई थिंक यहाँ पर आएगा ब्रज भाषा। यहाँ पर गाइस हमें कमेंट्स करके इसका आप आंसर ज़रूर बताएं। अगला गाइस, सांझ सकार भारत माता की आरती कौन करता है, तो चंदा सूरज। अगला गाइस, सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलता है, तो यहाँ पर मिलता है प्रगतिवाद से। इसके बाद है गाइस, रिक्त स्थान, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना। बिहारी की प्रसिद्ध रचना क्या थी गाइस, सतसई। तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली परंपरा उत्कृष्ट रचना है, तो मुक्तक काव्य। फिर है गाइस अगला, रामचंद्रिका की रचयिता केशवदास। यहाँ पर है वात्सल्य के कुशल चितेरे हैं सूरदास। इसके बाद से मथुरा के योग सिखाने गए थे, तो ये गए थे उद्धव। और यहाँ पर है गाइस, खालिस्तान को सबसे पहले पूजा जाता है गणेश जी को। इसके बाद है बलदाव खालिस्तान को चिड़ा चिड़ा कर परेशान करते थे कृष्ण को। और एक कबीर ने खालिस्तान की संगति करने को कहा साधु की। तो ये गाइस हमारे स्थान होते हैं कंप्लीट। और जो अगला हमारा सेक्शन है सत्य असत्य। गाइस, यहाँ पर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपको अगला चैप्टर देखना है, इसे छोड़ना है, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हमने टाइमर डाल दिया है। तो आप उस टाइमर पर क्लिक करेंगे तो आप जैसे गद्यखंड हुआ, सहायक वचन है, जो भी आप यहाँ पर देखना चाहते हो उस सेक्शन को देख सकते हो। तो गाइस, बिना देरी करते हम ट्रू फॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम इसका आपको सही आंसर प्रोवाइड करने वाले हैं। पहले का आंसर है सही, दूसरे का सही। आप इसको पढ़ लें गाइस वीडियो को पुश करके, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम अगर इस एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें। फिर गाइस, तीसरे का सही, चौथे का गलत, पाँचवें का गलत, छठवें का गलत, सातवें का सही, आठवें का गलत, नौवें का गलत, 10वें का गलत, 11वें का गलत, 12वें का गलत। यहाँ पर है गाइस सही जोड़ी। यहाँ पर हमने सही जोड़ी पे निशान लगा दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस, पहले का आएगा गणेश जी, सभी विपत्तियों को हरते हैं गणेश जी। दूसरे में कृष्ण को कितनी बार रिझाया, तो यहाँ पर है बलदाऊ ने। कृष्ण को कितनी बार रिझाया, बलदाऊ ने। और अगला गाइस, घनानंद की प्रेमिका, यह है सुजान। फिर है रत्नाकर की भक्ति, सगुण। इसके बाद हमें अशिक्षित या असभ्य बनाने वाले लोग, तो यहाँ पर है पश्चिमी। फिर है गाइस, बड़ सिपाही कविता के रचयिता, यह है विष्णुकांत शास्त्री। इसके बाद है यहाँ पर झुकाने की सामर्थ्य, तो यह होती है वीर। फिर है मंगल वर्षा, यह भवानी प्रसाद मिश्र। अगला है गाइस यहाँ पर कठिन काव्य का प्रेत, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ये वाला केशव। और जो अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, भवानी प्रसाद मिश्र, यह सतपुड़ा के घने जंगल। अगला है तुलसीदास, तुलसीदास का आएगा गाइस संत कवि। तुलसीदास के बाद वात्सल के चिचेरे, तो वात्सल के चिचेरे के लिए आएगा सूरदास। इसके बाद काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग, यह था केशवदास। इसके बाद रिक्ति मुक्त काव्य कवि हैं, तो यह घनानंद। इसके बाद बौद्धिकता की प्रधानता, यह है प्रगतिवाद काव्य। और दूसरा गाइस, हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार, भारतेंदु युग। तो यहाँ पर गाइस हमने इन क्वेश्चन को या सही जोड़ी को कवर किया। अगला हमारे पास एक वाक्य में उत्तर लिखिए।
तो देखिए गाइस, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं इसके केवल आंसर आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें। तो गाइस, इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मिट्टी के समान है। अगला गाइस, यहाँ पर गजमुख का मुख कौन देखता है, तो रावण है। दूसरा, सूरदास के इष्टदेव कौन थे, भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर है घनानंद के अनुसार सहने का मार्ग कैसा, तो अत्यंत सीधा है। फिर है गाइस, आनंद देखकर कुएं को कब बुलाते हैं, तो कनागतों में। फिर है गाइस अगला, यहाँ पर छठवा वाला, विश्व किसके सामने झुकता है, तो जय गीत इसका राइट आंसर आएगा, जय गीत। फिर है गाइस, भारत माता की जय बोलो, तो इसका आएगा गाइस भारत माता। अगला है यहाँ पर 8वें का आंसर है सुजान। फिर है बिहारी किस काल के कवि थे, तो यह थे गीत काल के। अगला गाइस 10वां, मैथिलीशरण गुप्त ने किस भाषा में काव्य रचना की, तो यह थी खड़ी बोली। फिर 11वें का सही आंसर है कबीर, और 12वां है चंपू काव्य। 12वें का सही आंसर है चंपू काव्य। तो यहाँ पर गाइस हमने जो आपका चैप्टर था यहाँ पर पदखंड, इसे कंप्लीट कवर कर दिया। हालांकि गाइस यहाँ पर जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है वो अभी बाकी है, और जो बड़े क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर बाकी हैं। तो इसके लिए गाइस हम एक नई PDF क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी हम इसके लिए इसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव के लिंक के माध्यम से दे देंगे। तो गाइस अब हम चलते हैं, जो अगला हमारा चैप्टर है, अगला चैप्टर है गद्य। तो यहाँ पर देखते हैं जो उसके छोटे छोटे क्वेश्चन है उसे कवर करते हैं। तो चलिए गाइस हम चलते हैं गद्य काव्य की तरफ। ओके गाइस, तो जो हमारा गद्य काव्य का सेक्शन है वो चालू होता है। तो यहाँ पर गाइस हम इसके आपको सही आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता की सतती के उपन्यासकार हैं, यह गाइस देवकीनंदन खत्री। अगला है प्रेमचंद की कहानियाँ 8 खंडों में प्रकाशित है, इसका राइट आंसर गाइस मानसरोवर के। अगला गाइस आचार्य शुक्ल ने भाई के रूप बताएं, तो ये बताए ने 2। आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय होता भय से। अगला गाइस नए मेहमान एकांकी के अंत में आने वाले आगंतुक, तो इसका राइट आंसर गाइस रेवती का भाई आगंतुक। तो आप इसे पढ़ ले गाइस आगंतुक, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया था, इट्स ओके। चलिए गाइस अगला जो क्वेश्चन है, अच्छे अध्यक्ष के दिमाग की हालत इस चटनी की तरह होती है, यह इसका राइट आंसर आएगा गाइस पहला नवरत्नी चटनी। अगला गाइस सभी विषय पर बोलने वालों को कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेडीमेड अध्यक्ष। फिर गाइस अध्यक्ष महोदय निबंध साहित्य की इस विधा में लिखा गया है, तो क्या लिखा गया है, व्यंग। फिर अगला अध्यक्ष बनने वाले प्रायः सिलवा लेते हैं, तो शेरवानी। फिर असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छुपा हुआ है, यह असल प्रकाश का अर्थ, यह क्या है, सृजन का प्रकाश। फिर अगला तात्या टोपे का विश्वसनीय मित्र, यह था भानसी। अगला गाइस बुद्ध ने यशोधरा से शिक्षा में क्या मांगा, तो चीर वियोग मांगा। और जो अगला गाइस गजाधर बाबू खुश थे, तो ये थे परिवार से मिलने की उत्सुकता पर। फिर हमारी स्मृति के स्थायी होते बचपन के अनुभव। और अगला गाइस गीता के संबंध बिनोबाजी से निम्न से परे है, तो इसका तर्क से। अगला यहाँ पर गाइस हमारे पास रिक्त स्थान, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो उपन्यास काव्य है, श्रव्य काव्य है गाइस सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह उपन्यास के प्रसिद्ध, खाली स्थान से प्रसिद्ध है, यह अज्ञ है। और जो अगला है गाइस यहाँ पर हमारे पास चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन सुप्रसिद्ध खाली स्थान थे, तो ये थे आलोचक। फिर अगला गाइस इसका भारतेंदु युग आएगा, सही आंसर भारतेंदु के आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना का आरंभ माना जाता है। खाली स्थान में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समझ प्रस्तुत करता, आत्मकथा में। अगला गाइस भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कहलाता है, तो कायरता कहलाता है। अगला अध्यक्ष खाली स्थान होते हैं, अच्छे अध्यक्ष, तो यह रेडीमेड। फिर अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से खाली स्थान, तो यह आएगा असहमत। फिर अगला इसका गाइस आएगा बुजुर्ग, और 9वां गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा ही गाइस यशोधरा। गीता की योजना खाली स्थान में की गई, तो ये की गई महाभारत में। अगला गाइस यहाँ पर सूत्रात्मक शैली के प्रणेता, तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर गाइस हमें सही गलत बताना है, तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तो ये इसका सही आंसर है। दूसरे का गलत है, नाटक के एकांत में कोई अंतर नहीं, ये गलत है। फिर किशोरी लाल इंदुमती पहली कहानी, तो यह है सही। एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है, यह भी है सही। फिर गाइस जीवनी सत्य घटना पर आधारित है, यह भी है सही। मनोविकार संबंधी निबंध है, यह भी सही है। दूसरा गाइस नए मेहमान सांस्कृतिक एकांकी, यह है गलत। अगला गाइस अध्यक्ष की विशेषता होती है कि वह समय में कार्यस्थल पर पहुँचे, यह है गलत। फिर गाइस इसका आंसर है सही। फिर यशोधरा आलोचनात्मक
रचना है गलत। फिर गौतम बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा चीर वियोग मांगा, ये भी है सही। फिर ये वाला भी है सही गाइस, और ये भी है सही। और यहाँ पर गाइस जो इतने क्वेश्चन हैं इसे हमें अभी थोड़ी देर बाद इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन के। यहाँ पर गाइस अभी फ़िलहाल हम करते हैं सही जोड़ी पर बात। और यहाँ पर जो सही जोड़ी है, पहले का गाइस आएगा स्मरण, जो दूसरा आएगा इसका निबंध, तीसरे का आएगा निबंध में, चौथे का आएगा पत्रकारिता की, और जो पांचवा है इसका डॉक्टर रघुवीर सिंह, और इसका है नए मेहमान। और यहाँ पर इसका है गाइस आवास, यहाँ पर है मनोविकार का विवेचन, भय, और यहाँ पर इसका उपन्यास, और इसका है यहाँ पर बालकृष्ण नवीन शर्मा नवीन पुरस्कार। तो यहाँ पर गाइस हमने जो आपके लिए सही जोड़ी थी इसे कंप्लीट कवर कर दिया है। और जो हमारा अगला है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य में उत्तर देखिए गाइस, निबंध किसकी कसौटी है, तो यह है गद्य की। दूसरे का सही आंसर है गाइस, इसका आंसर है देश और घटनाओं के का एक के, मतलब यहाँ पर इसका सही आंसर है। इसका है गाइस, यशपाल ने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर किस प्रकार की कहानियाँ लिखी, तो यह था सामाजिक। क्रोध का प्रभाव किस पर डाला जाता है, तो दुख के कारण। और अगला गाइस यहाँ पर दरवाजे के सामने वाले चबूतरे पर चौकुरों की रुदन खुदन से बन गई, तो यहाँ पर बन गई वर्णमाला की आकृति। और अगला गाइस इसका सही आंसर है छठवें वाले का तात्या टोपे। सातवें वाले का गाइस यहाँ पर लोग हृदय के मुहावरण से दूर करना है, हृदय के मुहावरण से, लोग हृदय के मुहावरण से दूर करना है। अगला गाइस आठवें का आंसर है आचार्य विनोबा भावे। फिर निम्न, इसका है निम्न पारिवारिक समस्या। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो यहाँ पर एक एक नंबर के जो क्वेश्चन थे, एक बाकी के उत्तर थे, इसे हमने कंप्लीट कवर कर दिया है। तो जो अगला हमारा गाइस चैप्टर, उसकी तरफ चलते हैं हम, और वहाँ पर हमारे उस चैप्टर को हम देखते हैं। तो ओके गाइस, तो यहाँ पर जो हमारा अगला चैप्टर है यह है गाइस यहाँ पर सहायक वाचन। तो यहाँ पर जो एक एक अंक के क्वेश्चन है गाइस, सबसे पहले हम इसे कवर करते हैं। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हम सही विकल्प चुनिए। मंदाकिनी के पानी का रंग, तो इसका राइट आंसर है गाइस धारा। और जो अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, हिंदुओं के पवित्र 4 धाम किस राज्य में, तो यह है उत्तराखंड में। फिर है गाइस गोरा नाम था, तो गाय का। अगला है गोरा के बछड़े का नाम, यह था लाल मणि था। और अगला गाइस प्रताप एक यह साप्ताहिक पत्र था। प्रताप पत्र किस शहर में प्रकाशित था, यहाँ होता था कानपुर में। अगला गाइस राजकुमार वर्मा ने कुश्ती में किस पहलवान को हराया, तो यह था फुल्लम। ठीक है गाइस, फुल्लम। और अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, कवि युवा वीरों को पुकारते हैं, तो संग्राम की घड़ी में। उनको पुकारता हूँ कविता में कवि ने स्वतंत्रता के मत वालों को कहा, स्वतंत्रता साधक। अगला गाइस लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनानाथ। और अगला गाइस लेखक राम दशरथ मिश्र की आकृति थी, तो था गाइस घर घुसरी। इसके बाद देववाणी के अनुसार देवकी के इस पुत्र के हाथों कंस का वध निश्चित था, 8वें के। किस पुत्र के हाथ था गाइस, 8वें पुत्र के हाथ। फिर नरेंद्र कोहली के उपन्यास अंश देवकी की कथा का आधार, तो यह था पौराणिक। अगला गाइस लोक धरोहर संस्कृति की। तो गाइस ये थे, हमने जो ऑब्जेक्टिव थे इसे कवर कर लिया है। 14 ऑब्जेक्टिव थे यहाँ पर टोटल। और अगला गाइस हमारे पास रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर गाइस शंकराचार्य ने ग्रंथ शांकर भाष्य की रचना खालिस्तान के वृक्ष के नीचे बैठकर की, तो इसका राइट आंसर सहतूत। फिर गाइस अगला गोरा को किसी ने खालिस्तान में लपेटकर सुई खिला दी थी, तो गुड़ में। अगला है गाइस यहाँ पर प्रताप के संपादक संचालक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी। फिर अगला गाइस रागी स्वतंत्रता के पे खालिस्तान जागे, तो यहाँ था मुक्तिदूत। और अगला गाइस यहाँ पर इसका राइट आंसर है प्रताप। और लता जी के गाने की एक मुख्य विशेषता उनका खालिस्तान है, तो गानपन। इसके बाद है राम दशरथ मिश्र जी का मन बहुत, तो यहाँ था अल्पकांशी। ठीक है गाइस। और जो कंस यहाँ पर है गालव। अगला गाइस इसका सही आंसर गणेश शंकर विद्यार्थी। और जो अगला उनको पुकारता हूँ कविता के रचयिता आनंद मिश्र। यहाँ पर गाइस फटाफट से हम यह जो सही गलत है इसे देखते हैं। तो जो पहला वाला गाइस केदारनाथ के पुजारी कर्नाटक से आते हैं, तो इसका राइट आंसर है सही। दूसरे का है सही, तीसरे का है सही, चौथे का है सही। गाइस आप वीडियो को पॉज कर लें और यहाँ पर पढ़ लें, जो सही गलत है इसे आप एक बार देख लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगला इसका भी सही है, फिर इसका 6वें का गलत है, 7वें का सही, 8वें का सही, 9वें का गलत और 10वें का
सही है, 11वें का सही है। अगला गाइस यहाँ पर सही जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर हमने इसे ऑलरेडी बना के रखा है और एक बार हम इसे और कंफर्म कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट है गाइस इसका ये वाला है राम दशरथ मिश्र। फिर इसके बाद है कंस की बहन, तो जो कंस की बहन है गाइस इसका है देवकी। और जो प्रताप पुत्र इसका ये वाला है कील खाना। और अगला गाइस कंस आतंकी था, तो इसका देवकी का व्योमातीत रूप। फिर गाय करुणा की कविता, तो इसका है गाइस महात्मा गांधी। और जो लास्ट वाला है मेरे जीवन के कुछ चित्र, यह है डॉक्टर राजकुमार वर्मा। अगला गाइस एक एक अंक के क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आप इसका आंसर देखिए। तो जो पहला वाला केदार और बद्रीनाथ के पुजारी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रावल। दूसरे वाले का गाइस यहाँ इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। तीसरे वाले का राइट आंसर है ग्वाला। चौथे वाले का है कानपुर। पांचवा का असहयोग आंदोलन। और जो छठवा वाला है गाइस, छठे वाले का राज रानी देवी। फिर सातवां वाला है गाइस किस विषय पर कविता लिखने पर लेखक राजकुमार वर्मा को 11 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो यह था देश सेवा। अगला गाइस चित्रपट संगीत, जो 8वां वाला इसका है चित्रपट संगीत। 9वें का है संस्मरण। 10वें का है रामदास कील। और जो 11वां वाला इसका भी गाइस रामदास मिश्र, मैंने से कील बोल दिया, सॉरी गाइस, ठीक है, ओके। और जो 12 वाला गाइस केस कारागार में, और इसके देवकी बंद थी तो यहाँ पर केस कारागार में। ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन है गाइस इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और जो हमारा अगला चैप्टर है गाइस भाषा बोध। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम जो शुरुआत करते हैं भाषा बोध से। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले हमें जो सही विकल्प है इसे बताना है। तो देखिए गाइस जो पहला वाला है बाकी किसे कहते हैं, तो भाव व्यक्त करने वाले शब्द समूह को। अगला वाला गाइस शत्रुता शब्द का विपरीत अर्थ मित्रता, सही वर्तनीय है। ऋचा, यहाँ पर ऋचा, तो यहाँ फर्स्ट वाला इसका सही है। सही शब्द गाइस यहाँ पर आशीर्वाद, दा वाला इसका सही आंसर है। मुंबई आप गए थे, वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो क्या आप मुंबई गए थे। अगला गाइस छठवा वाला है इसका है बघेली। और जो सातवां वाला है सातवां मुझे पानी दो, इसका सही आंसर है मुझे पानी दो। फिर एक कपड़ा शब्द का पर्यायवाची का है, तो यह है वसन। इनमें से कौन सा मुहावरा है, तो इसका है घी के दिए जलाना, यह मुहावरा। बाकी ये सब लोक उक्तियाँ हैं, जो भी गाइस आप इसे देख लें। अगला गाइस रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो लोकप्रिय व्यक्ति का सभी खालिस्तान करते हैं, तो ये करते हैं सम्मान। यद्यपि वे खालिस्तान है किंतु क्रोधी हैं सज्जन। रचना के आधार पर वाक्य प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। राष्ट्रभाषा खालिस्तान भाषा की ठहराई गई है, तो जनसंपर्क। अगला गाइस माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को खालिस्तान कहते हैं मातृभाषा। जब बोली किसी कारण के महत्व प्राप्त कर लेती है तो वह खालिस्तान कहलाती भाषा। यदि वह आता है तो मैं चला जाता हूँ, यह वाक्य है, तो यह वाक्य संकेत वाचक। और अगला गाइस यहाँ पर साहित्य समाज का खालिस्तान है, तो दर्पण है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है कठिन कार्य। टेढ़ी खीर मुहावरे का कार्य कठिन कार्य। और यहाँ पर गाइस ऊँट के मुँह में जीरा, तो आवश्यकता से कम। फिर है गाइस यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास दाल न गलना, तो हमारा कार्य सफल ना होना, या कार्य सफल ना होना, या फिर सफल ना होना। मुहावरे आंखें फेर लेना का अर्थ है ध्यान ना देना। आगे गाइस यहाँ पर सही गलत है, तो पहला गलत है, शब्द का कोई भी समूह वाक्य कहलाता गलत। दूसरा सही है। तीसरा गलत है। चौथा गलत है। आप वीडियो को पॉज कर ले गाइस और यहाँ पर इसे एक बार पढ़ लें। और ये मैं इसके डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर जो अगर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा यहाँ पर, और टाइम की कमी के कारण गाइस हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए हम इसे शॉर्टकट में देख रहे हैं। अगला गाइस छठवां भी गलत है। सातवां भाषा का सीमित रूप विभाषा है, सही है। सातवां सही है, सॉरी 8वां भी सही है। 9वां गलत है। राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, गलत। और गगन का पर्यायवाची वसुंधरा, यह भी गलत है। गाइस अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पर हम वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। और जल्दी से गाइस इस जो लाइक का बटन है इसे ज़रूर दबा दें, ताकि गाइस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसे आप एक बार लाइक ज़रूर कर दें। अगला गाइस जो हमारी सही जोड़ी है, तो जो पहला वाला गाइस इसका आंसर है बोली। ब्रज एक बोली है। बोली का विकासमान स्वरूप, तो इसका सही आंसर है गाइस जिसमें शायद सृजन होता है, इसका सही आंसर है विभाषा। और अगला है गाइस इसका सही आंसर है आज्ञावाचक वाक्य। इसके बाद 9वां दर्शन शास्त्र को जानने वाला दार्शनिक, पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला, इसका है वाक्य।
और गाइस माता पिता तो है द्वंद्व समास। इसके बाद है लक्ष्यार्थ, तो यह है मुहावरा। तो इस तरीके से गाइस हमने इसे देख लिया है। अब जो हमारे बड़े क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है इसे हम देखने वाले हैं। तो गाइस एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। पहले वाले का राइट आंसर है 3, दूसरे वाले का साधारण वाक्य, तीसरे वाले का भी है साधारण वाक्य, चौथे वाले का है गाइस सही आंसर मातृभाषा, पाँचवें का है सही आंसर मध्य प्रदेश रीवा सतना सीधी, फिर है छठवें का देवास और रतलाम, फिर अकल्पनीय जिसकी कल्पना ना की जा सके उसका है सही आंसर अकल्पनीय, आठवें का है गाइस अशुद्ध, नौवें का आपको हमें कमेंट्स करके बताना है, और जो 10वां है गाइस 10वें का है अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, इसका है अजात शत्रु एक शब्द के लिए। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ है तो विपरीत कार्य करना या विपरीत दिशा में चलना, विपरीत कार्य करना। फिर है गाइस बघेली और निमाड़ी, किन्हीं दो बोलियों के नाम लिखो। तो बघेली निमाड़ी जो भी हम लिख सकते लिख दे गाइस, यहाँ पर बहुत सारी बोलियाँ होती हैं। और अगला है गाइस हमारे पास काव्य बोध। तो यहाँ पर गाइस जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इसके लिए हम एक नया वीडियो क्रिएट करेंगे, वहाँ पर हम आपको इसके आंसर प्रोवाइड कराएंगे। अगला है गाइस काव्य बोध। तो यहाँ पर है गाइस अगला, तो यहाँ पर देखिए गाइस सही विकल्प चुनिए। वाक्य रचनात्मक काव्यम परिभाषा, तो इसका आचार्य विश्वनाथ की। और जो अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, इसमें इसका सही आंसर है पंडित राज जगन्नाथ की। अगला गाइस काव्य में महाकाव्य में होता है जीवन का बृहद चित्रण। और अगला गाइस चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध, तो ओज गुण का। भावों के उद्वेलन के लिए कितने अवयव बताए गए हैं, तो यहाँ पर बताए गए हैं 3। करुण रस का स्थायी भाव है गाइस शोक, जहाँ कारण के बिना भी कार्य होता है वह अलंकार है विभावना। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार। दूरबीन सवैया के वर्णों की संख्या होती है, तो यहाँ पर होती है 24। और चरण कमल सम कोमल में उपमान है कमल। यहाँ पर गाइड इसका जो रिक्त स्थान है यहाँ पर भी हम देखते हैं, तो इसका है ममट, पहले वाले का खाली स्थान है काव्य को सगुणा बकलती पुनः काव्य कहा। गाइस आप इसे पढ़ लें, मैं ऐसे कि से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और अगला गाइस यहाँ पर खाली स्थान के 2 भेद महाकाव्य और खंड काव्य, तो यह प्रबंध काव्य के। अगला आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक है, तो यह महाकाव्य। फिर है गाइस इसका चंपू काव्य है, चौथे का सही, पाँचवें का संचारी, और छठवें का अनुभाव, सातवें का गाइस श्रृंगार, आठवें का छंद, और रोला व उल्लास है नौवें का, रोला व उल्लास। और यहाँ पर इसका सही आंसर है संचारी। इसके बाद है गाइस यहाँ पर सही गलत है, आप इसे देख लें। यहाँ पर इसके अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। पहला वाला है गाइस जिसका सही आंसर है, इसका राइट मतलब सही है, दूसरे का गलत, तीसरे का गलत, चौथे का गलत, पाँचवें का गलत, छठवें का सही, सातवें का सही, आठवें का सही, नौवें का गलत, 10वें का सही। तो गाइस आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। यहाँ पर हमने इसका आंसर प्रोवाइड कर दिया है। और यहाँ पर हमें सही जोड़ी बताना है। तो देखिए गाइस सही जोड़ी काफ़ी आसान है। यहाँ पर रामचरितमानस, तो यह है महाकाव्य। दूसरा है गाइस दूसरे का सही आंसर है यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ। तीसरा है गाइस तीसरे का सही आंसर है बिन पानी सब सुन। और चौथे का सही आंसर श्रेष्ठ अलंकार। और इसके बाद है गाइस पाँचवें का सही आंसर है हास। छठवें का सही आंसर है खंड काव्य। और यहाँ पर है गाइस वीर रस का स्थायी भाव, तो ये हमारा सातवां है, सातवें का उत्साह। और आठवां है गाइस आठवें का सही आंसर है यहाँ पर मीरा पदावली। और यहाँ पर है गाइस हमारे पास नौवें का सही आंसर है। यहाँ पर एक कौन सा बचा है गाइस, यहाँ पर हम उसे देख लेते हैं। तो नौवें का है गाइस रस के कितने अंग हैं, 4 अंग। तो इस तरीके से गाइस हमने जो सही जोड़ी थी इसे देख लिया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। यहाँ पे हम इसे इरेज कर देते हैं। यहाँ पर नंबर डले हुए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अच्छे से तैयार ज़रूर कर लें। तो चलिए गाइस जो हमारा अगला चैप्टर है यहाँ पर हम इसे देखते हैं। जो यहाँ पर हमें दिए गए हैं एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो गाइस यहाँ पर है काव्य के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। और यहाँ पर दूसरे वाले का सही आंसर है महाकाव्य, तीसरे का है मुक्त काव्य, चौथे का आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो गाइस साकेत और कामायनी। इसके बाद है पाँचवें का 10वां रस माना जाता है, तो वात्सल्य को। छठवें सातवें को गाइस फिलहाल हम यहाँ पर अभी छोड़ रहे हैं, इसे बाद में देखते हैं। और जो आठवां है, आठवें का सही आंसर है गाइस यहाँ पर है व्यास स्थिति अलंकार। और नौवें का अयुक्ति। और 10वें का छप्पय छंद।
9वें का अन्योक्ति और 10वें का छप्पा छंद। तो इस तरीके से गाइस हमने जो आपकी क्लास 12th की जो PDF थी आपकी क्वेश्चन बैंक थी इसे कंप्लीट कवर कर दिया है। यहाँ पर हालांकि गाइस हमने कुछ क्वेश्चन ज़रूर छोड़े हैं, तो इसके लिए इसके आंसर भी हम इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जब भी हमें मिल जाएंगे हम डाल देंगे। इसके बाद गाइस जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इसके लिए हम एक जल्दी वीडियो क्रिएट करने वाले हैं, तो वहाँ पर हम आपको बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर PDF में प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।